चैनल सभी श्रोताओं को मेरा शाम को नमस्कार। और सभी श्रोताओं को अवगत कराना चाहता हूँ कि आज हमारे लिए बड़ा ही शुभ का दिन है माना जाता है और है भी 23 जनवरी, जो हमारे देश के क्रांतिकारी सुभाष चंद्र जी का जन्म दिवस पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 23 जनवरी को आज के दिन बसंत और माँ सरस्वती का पूजन उत्सव भी हो रहा है। तो यह तीन अवसरों को साथ लेकर आया है और साथ साथ अभी हम कुछ संक्षिप्त सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताएंगे और माँ सरस्वती के बारे में भी आपको एक छोटी सी गीत भी सुनाएंगे। और इसके बाद हमारा आज का पार्लियामेंट संसद भवन के बारे में हम उसमें आपको दिए हैं बहुत छोटे समय के लिए, क्योंकि पहला हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, आई हेट व्हेन पीपल कैन नॉट सी द रॉन्ग इन देयर एक्शन। मुझे उन लोगों से घृणा होता है जो अपनी कमियों को, अपने कार्यों की कमियों में गलतियों को नहीं देखते, बट ओनली सी रॉन्ग इन योर, लेकिन दूसरों में वो देखते हैं, आप में देखते हैं। दूसरा है द पावर ऑफ एजुकेशन, स्पेंड योर टाइम लर्निंग when others are wasting it. Education has the power to change your path, your modest of your destiny. Today's quit, your peace is more important than proving your point. Walk always weather एंड प्रोटेक्ट योर एनर्जी। कह रहा है हिंदी में आज एक ही हमने दिया है, दान छपा कर नहीं, दान छुपा कर दो, ढोंग का जीवन नहीं ढंग का जीवन जियो। सत्य शांत होता है, असत्य शोर मचाता है, अंतःकरण भगवान की बनाई अदालत है, बातों के बादशाह नहीं आचरण के आचार बनो। बातों के बादशाह नहीं आचरण के बादशाह बनो। तो पहले हम आपको माँ सरस्वती वंदना के ईश्वर की देवी जो सब ज्ञान वाहिनी माँ सरस्वती के बारे में एक छोटा सा 2 लाइन का आपके सामने गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले या कुंदेंद्र तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर पवित्र देवमय सदा वंदिता, सामाम पात सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। बीड़ा के बजैया सातो सुर के रचैया, बीड़ा के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया। बीड़ा के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया। बिनती है झर करत बाटी सुना हो मैया शारदा भवानी, बिनती हजार करते बाटी सुना हो मैया शारदा भवानी। तो जिसके कंठ पर माँ सरस्वती समा जाती, जैसे वाल्मीकि अज्ञानी को ज्ञानी बना देती, जैसे विद्योत्मा और कालिदास के बारे में कहानी आपने सुना है। और कालिदास के जिसके स्वर पे वो बैठ जाती हैं उसको सब कुछ सर्वज्ञ ज्ञाता बना देते हैं। और इसी तरह अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम थोड़ा कह रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे देश में दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुओं कातिल में है। ये तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कही गई कहावत है। और नेताजी का, सुभाष चंद्र बोस नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में उड़ीसा कटक में हुआ था। उड़ीसा कटक में एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकी बोस था और माता का नाम प्रभावती देवी था। और ये देश की सेवा के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया और इन्होंने दिल्ली चलो
का नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इन तमाम इनका स्लोगन था, और जिससे इनके मरने की स्थिति के बारे में ज़्यादा लोग रहस्यमय परिस्थितियों में कहते हैं कि 8 अगस्त 1945 को ताइवान के एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वो झुलस गए थे बुरी तरह, और उसके दौरान इनको इलाज हो रहा था, इलाज के दौरान मरे थे। और आज बहुत दिनों तक इनके पर रहस्यमय स्थितियां बनी रही थी, लेकिन सही रूप से जापान जब टोक्यो की याद जा रहे थे वहीं इनका हुआ था, तो ऐसा माना जाता है। तो इन्होंने नारा दिया दिल्ली चलो, और तमाम इस तरह के नारा उन्होंने दिया है। आज़ादी नहीं ली जाती है, आज़ादी छीनी जाती है। दिल्ली को सड़क स्वतंत्रता की सड़क कहा है। नौजवानों को अनिश्चितता से उन्होंने आज भी उनको अनिश्चितता से कभी घबराना नहीं चाहिए। तो इस तरह तमाम ऐसे मोटिवेशनल चीज़ों ने नौजवानों को, नवयुवकों के लिए प्रेरणा स्रोत, और आज़ाद हिंद फौज की इन्होंने स्थापना भी किया था। और देश हित के लिए अंग्रेजों की चंगुल से देश को मुक्त कराने के लिए तमाम प्रकार का इन्होंने संघर्ष किया, जिसका आज हमारा देश इनके ऋणी है। तो इनको मैं बार बार इनके चरणों में सतत नमन करते हुए अपनी वाणी को आगे बढ़ाता हूँ, और थोड़ा सा अब आपको लेकर के चल रहा हूँ। 23 जनवरी पराक्रम दिवस मनाया जाता सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। जैसा कि हमने बताया 1897 ईस्वी का आज सरस्वती पूजन उत्सव भी बड़े जैसे बिहार वगैरह में, उधर कलकत्ता वेस्ट बंगाल में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और 23 जनवरी और आज बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु जो होलिका आज यहीं से शुरू होता है। बसंत ऋतु जब आता है तो नया उमंग, नई प्रकृति में एक नया उमंग, नया जोश आ जाता है। तो बसंत ऋतु के समय खेतों में पीली सरसों के तमाम फूल खिले होते हैं, जैसे खेतों की तरफ जाते समय मनमोहन हो जाते हैं लोग। तो अब हमारा भारतीय संसद इंडियन पार्लियामेंट में 3 होते हैं, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 होती है। वास्तविक संख्या 543 जो चुनकर जाते हैं। और वास्तविक संख्या में देखिए राज्यों से कितने सदस्य चुने जाते हैं, 524 या राज्यों से चुने जाते हैं। और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनसे 19 चुने जाते हैं, जिसमें दिल्ली से 7 सदस्य चुने जाते हैं, अन्य से 7, गोवा, दमन, दीव जो अन्य निकोबार वहाँ से 7 चुने जाते हैं, और जम्मू कश्मीर से 5 सदस्य चुने जाते हैं। 5 सदस्य चुने जाते हैं। अब इसी तरह आइए अब राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में हम कह रहे हैं, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और 5 वर्ष के बाद इसको विघटित किया जा सकता है, और इसे हम निम्न सदन कहते हैं। इसको निम्न सदन कहते हैं। लोअर हाउस ही कहा जाता है। और या अब राज्यसभा के बारे में, यह अधिकतम संख्या इसकी होती है 250 सदस्य होते हैं, और वास्तविक संख्या कितना 245। अब इसमें देखिए कैसे कैसे होते हैं। इसमें 12 मनोनीत होते हैं, निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती 238 होते हैं। अब देखिए और टोटल संख्या होती है 245 निर्वाचित किए जाते हैं। अब जिसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, निर्वाचित सदस्यों की संख्या 233 होती है। राज्यों से 225, केंद्र शासित प्रदेश से 8। अब 8 में कहाँ से, 3 तो दिल्ली से लिए जाते हैं, 1 पांडिचेरी से, और 4 सदस्य जम्मू कश्मीर से लिए जाते हैं। ऐसे अपर हाउस कहा जाता है। इसको कभी विघटित नहीं किया जा सकता। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है, और इसको डिसॉल्व नहीं
किया जा सकता है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जाता है, बल्कि एक 2/3 बहुत सदस्य इसके प्रत्येक वर्ष रिटायर हो जाते हैं। अभी राज्यसभा के सदस्य की अब कुछ लोग रिटायर होने वाले हैं और फिर इनका चुनाव होने जा रहा है। तो इसमें अम्बेडकर नगर के भी एक लोगों की चर्चा हो रही है कि एक नेता यहाँ से कोई जाएगा। तो इनका उच्च सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं। जैसे लोकसभा और एमपी और एमएलए के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा इनका चुनाव होता है और इनके सदस्यों का रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव उस क्षेत्र, उस कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया का जो व्यक्ति एडल्ट पंचायती के द्वारा किया जाता है, जिसकी उम्र 18 से एबव होती है, वही मतदान अपना गुप्त मतदान करके इनके अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर हम आपको अपनी वाणी पर विराम देते हुए फिर माँ सरस्वती और सुभाष चंद्र जी के चरणों में कोटि के नमन करते हुए हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन है। आप सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन है और आप सभी की श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। और जहां तक हो सके वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य कामना करते अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।